नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपराध की दुनिया से आपको खबरदार करने के लिए लेकर हाजिर हूं क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं सिंगर फाजिलपुरिया पर हुए हमले को लेकर के। फायरिंग मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में जहां एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें एक बार फिर से फाजिलपुरिया को धमकी दी गई है और साथ ही करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला भी बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस मामले में एक के बाद एक अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। मामले में पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक आरोपी को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया है। 25 वर्षीय आरोपी विशाल सोनीपत का रहने वाला है और विशाल पर फाजिलपुरिया की रैकी करने का आरोप है। इस मामले में अब आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है और जिस कार से फाजिलपुरिया का पीछा किया गया था वो पहले ही पुलिस के कब्जे में। 14 जुलाई 2025 को लेट इवनिंग आवर्स में एक इंफॉर्मेशन गुरुग्राम पुलिस को आई थी कि एसपी रोड पे एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है जिस पर कि गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें स्पॉट पर पहुंची थी। तो काफी स्पॉट पर मेहनत करने के बाद एक बुलेट मार्क स्पॉट पर पुलिस को मिला था जिसके ऊपर की लेटर ऑन विक्टिम के द्वारा दी गई कंप्लेंट के ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें घटना के कुछ ही घंटों के बाद में जो वारदात में गाड़ी प्रयोग हुई थी, आरोपी के द्वारा जो प्रयोग हुई थी उसको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया था। लेटर में इसमें फर्दर डेवलपमेंट ये है कि कल इसमें गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक एक्यूज को इसमें अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किया गया एक्यूज है उसकी पहचान विशाल के रूप में हुई है जो कि 25 वर्षीय युवक है और सोनीपत के एक गाँव जाजल का ये रहने वाला पाया गया है। पूछताछ में क्या खुलासा हुआ? पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राहुल की रैकी की थी। रैकी के दौरान आरोपी कई बार गुरुग्राम आया और अलग अलग गेस्ट हाउस में रुका। वारदात वाले दिन भी वो गुरुग्राम में ही मौजूद था और पीड़ित की लोकेशन की जानकारी उसी ने अपने साथियों को दी थी, जिसके बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की गहराई से जाँच की जा रही है। इंटरोगेशन में इसके द्वारा बताया गया है कि इसके द्वारा घटना से कुछ दिनों पहले और घटना के दिन भी विक्टिम की रेकी की गई थी और इस रेकी के बाद इसके द्वारा विक्टिम की लोकेशन अपने कुछ अन्य साथियों के साथ शेयर की गई थी जिसके बाद इस फायरिंग की इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसको फर्दर कोर्ट में पेश करके इसकी जुडिशियल पुलिस कस्टडी हासिल की जाएगी और फर्दर इस इंटरोगेशन घटना के बारे में की जाएगी। इस मामले में एक और अपडेट सामने आया। दरअसल फाजिलपुरिया पर जो जानलेवा हमला हुआ, कथित तौर पर उसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर सुनील सरधनिया ने ली। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली गई है और साथ ही फाजिलपुरिया को 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया गया, यानी पहले फाजिलपुरिया पर फायरिंग और अब धमकी। इस कथित पोस्ट में क्या कुछ कहा गया है वो आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है कि राम राम सभी भाइयों को, मैं सुनील सरधनिया। ये जो फाजिलपुरिया पर हमला हुआ है ये मेरी ओर से चेतावनी है। अगर मारना होता तो उसके ऑफिस के बाहर ही मार देते। हमें अपने पैसे चाहिए जो दीपक भाई ने अपनी जान पहचान और हर सोर्स से लगवाए थे ताकि इसे यानी फाजिलपुरिया को एक सेलिब्रिटी बनाया जा सके। मेरे भाई दीपक नांदल ने इसके पीछे कुल 5 करोड़ रुपए लगाए थे। पहले कहता था कि काम नहीं चल रहा है तो अपनी जमीन बेचकर पैसे दे दूंगा। उस भाई ने अपनी जिंदगी के 10 साल इसके लिए खराब कर दिए और 5 करोड़ रुपए भी कमा दिए। अब जब गाने चलने लगे तो ये आदमी अपने राजनीतिक रुतबे का दिखावा करके पिछले 2 साल से न तो फोन उठाता है, न किसी को जवाब देता है, न ही किसी को कुछ समझता है। हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। ये आखिरी चेतावनी है, या तो पैसे लौटा दो वरना तू चाहे जितनी सिक्योरिटी ले ले, सच झूठ बोलकर जैसे पहले बचता रहा अब नहीं बचेगा। तेरे साथ घूमने वाले 10 जानकारों और रिश्तेदारों की डिटेल हमारे पास है। तेरे पास 1 महीना है, पैसे वापस करके बात खत्म कर दे वरना हर महीने एक को मरवाऊंगा। सुनील सरधनिया, दीपक नांदल, इंद्रजीत यादव। इस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस अधिकारी का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सोशल मीडिया पोस्ट की जानकारी मिली। अभी उसे वेरीफाई किया जा रहा है और साथ ही गैंगस्टर सुनील सरधनिया के बारे में भी पुलिस का कहना है कि जो बात पोस्ट में कही गई उसके मुताबिक आरोपियों को 5 करोड़ रुपए लेने हैं,
लेकिन अभी तक की जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। हालांकि इस पोस्ट को जांच में शामिल कर लिया गया है और हर एंगल से जांच की जा रही है। एक पोस्ट किसी सोशल मीडिया माध्यम से वायरल हो रही है, जो कि पुलिस के नॉलेज में आई है। इस पोस्ट में ऐसा दावा किया गया है कि किसी व्यक्ति को विक्टिम से 5 करोड़ रुपए के आसपास लेने हैं और इस पैसे के लेन देन के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बात सामने नहीं है। पुलिस वेरीफाई करेगी, इस पोस्ट को भी वेरीफाई करेगी और जिस अकाउंट से ये पोस्ट की गई है उसको वेरीफाई करेगी। फर्दर जो केस की इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है, जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेगी। सुनील सरदानिया का नाम भी सामने आ रहा है सोशल मीडिया। देखिए, अभी ये जो पोस्ट है ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से पुलिस के नॉलेज में आई है और पुलिस इस पोस्ट को वेरीफाई करेगी। फिलहाल ऐसा कोई वेरीफाई सोर्स नहीं है जिससे कि पोस्ट किसी के पास आई हो, फिर भी पुलिस इसको इसके जांच के एंगल में सामने रखते हुए इसके ऊपर भी जांच करेगी और जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग करते पुलिस की कार्रवाई जारी करेगी। देखिए, अभी एक्यूज को कल अरेस्ट किया ही गया है, इसको आज पेश करके पुलिस कस्टडी इसकी ली जाएगी, इसे डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी और अभी देखते हैं कि इंटरोगेशन में क्या फर्दर अपने अन्य जो इसके साथी एक्यूज उनके बारे में क्या करता है। कैसे बची फाजिलपुरिया की जान? सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले की पूरी जानकारी हरियाणा न्यूज को मिली। आखिर कैसे फाजिलपुरिया ने अपनी जान बचाई, आपको बता दें। दरअसल अपने निजी काम से किसी जानकार से मिलने के लिए राहुल फाजिलपुरिया अकेले निकले थे। हमलावरों ने पहले राहुल फाजिलपुरिया का पीछा किया, फिर अपनी गाड़ी फाजिलपुरिया की गाड़ी के आगे लगा दी। शुरुआत में राहुल फाजिलपुरिया को लगा कि कोई फैन फोटो लेना चाहता है और इसीलिए गाड़ी रुकवा रहा है, तो फाजिलपुरिया ने अपनी गाड़ी रोक दी। इस दौरान हमलावर कार की पिछली सीट से उतरे। लेफ्ट साइड से उतर रहे युवक के हाथ में हथियार देख करके राहुल ने फौरन थार कार को बैक गियर में भगाया और अपनी जान बचाई। राहुल पर 1 से ज्यादा बार फायरिंग की गई है। हमला करने वाले 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। हमलावरों में से 2 युवकों ने गाड़ी से उतरकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। गैंगस्टर की धमकी पर सूत्रों का दावा। सोशल मीडिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए गैंगस्टर सुनील सरदानिया के नाम से एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसके बारे में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल फाजिलपुरिया के करीबियों का यह कहना है कि फाजिलपुरिया के पास पोस्ट कर जिम्मेदारी लेने वाले के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। पोस्ट करने वाले देश से भागकर विदेश में बैठे। चुनाव के समय पर ऐसी पोस्ट की गई थी ताकि राहुल की छवि खराब हो। राहुल के करीबियों का यह दावा है कि दीपक नांदल खुद यहां से भागकर दुबई में बैठा है। पुराने समय में दीपक नांदल फाजिलपुरिया के साथ था, लेकिन 4 साल से कोई संपर्क नहीं। 20 दिन पहले मांगी थी सुरक्षा। सूत्रों के मुताबिक फायरिंग के बाद पुलिस को यह शक था कि राहुल ने सिक्योरिटी के लिए खुद पर हमला करवाया होगा। पुलिस ने पहले फाजिलपुरिया के करीबियों से ही थाने में बैठा करके घंटों तक पूछताछ की, क्योंकि फाजिलपुरिया ने जहां 20 दिन पहले प्रशासन से सिक्योरिटी की मांग की थी, तो वहीं खुद की सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। दोनों पर ही अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हमले का लॉरेंस कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के मामले में उस दौरान फाजिलपुरिया ने आरोपियों के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद उस वक्त भी फाजिलपुरिया के खिलाफ हमले की साजिश हुई और धमकी मिली थी। राहुल फाजिलपुरिया का उस समय एक वर्ना कार में पीछा किया गया था। उस वक्त पुलिस में शिकायत करने पर फाजिलपुरिया को पहली बार सुरक्षा मिली थी। हालांकि लॉरेंस की धमकी के बाद फाजिलपुरिया ने कई स्टेज शो भी कैंसिल किए। उस दौरान 2 FIR भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन फाजिलपुरिया के करीबियों का यह दावा है कि दोनों ही मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और उसके बाद अब एक बार फिर से राहुल फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमला हुआ है। गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में आए दिन बड़े लोगों को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे लोगों में भय का माहौल भी पैदा हो चुका है। अब रोहतक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक व्यापारी से सुरक्षित रहने की एवज में प्रोटेक्शन मनी मांगी गई है। एक इंटरनेशनल कॉल के जरिए रोहतक के कारोबारी अवतार सिंह कोचर उर्फ डोली सरदार को धमकी मिली है। कॉलर ने 5 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी मांगी है और ऐसा ना करने पर बेटा बेटी को जान से मारने की धमकी दी है। इससे पहले सिंगर फाजिलपुरिया और इनेलो नेता अभय चौटाला को भी धमकी मिल चुकी है, जान से मारने की धमकियां दी गई। सर, संडे रात को 7:30 बजे मेरे व्हाट्सएप पे कॉल आती है, तो कॉल मैंने रिसीव करी तो कट गई। फिर दोबारा कॉल आई तो हेलो हेलो की आवाज आती, बात हुई। उसके बाद कंटिन्यू 10-11 मैसेज
प्रिंट होके मेरे पास आए कि इस तरह मैं, मुझे 5 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी चाहिए, तो मुझे तेरा भी पता है, तेरे बेटे के घर का भी पता है, तेरी बेटे के घर का भी पता है, तो पुलिस को चला गया, जहां पर शिकायत कर दे, मेरे को पैसे चाहिए। तेरी पटियाला हाउस कोर्ट में जब तू जाता है वहां भी तेरे को खड़े पाओगे, हरियाणवी लैंग्वेज में जो भी सारी प्रिंट हुआ मेरे पास। तो अगले दिन सुबह मैंने 10:30 बजे SSP साहब को मिले, उनको एप्लीकेशन दी कि इस तरह ये मामला है। तो मैं अपने संज्ञान में लिया और मेरे को दोपहर सब्जी मंडी थाने में। हिसार में पिछले दिनों डीजे विवाद में एक नाबालिग की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। जहां अब मामले में सियासत शुरू हो चुकी है, तो वहीं पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, और इसीलिए ADGP सामने आए और कहा कि पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार है। साथ ही पीड़ित पक्ष को लेकर के भी कई बड़े खुलासे किए गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हिसार डीजे विवाद, खाकी पर क्यों उठे सवाल। मामला 7 जुलाई का है, जब हिसार के सब्जी मंडी एरिया में डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ। दरअसल यहां बर्थडे पार्टी चल रही थी और देर रात डीजे बजाया जा रहा था। देर रात को डीजे रुकवाने के लिए पहुंची पुलिस पर ही यहां पार्टी कर रहे युवकों ने हमला कर दिया। पुलिस और युवकों के बीच हुए विवाद में एक नाबालिग लड़के की मौत भी हो गई। इस मामले में अब खाकी पर सवाल उठ रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से भी मामले में अपनी सफाई दी जा रही है। 2 CCTV फुटेज भी अब तक जारी किए जा चुके हैं। पुलिस पर हुआ था जानलेवा हमला। पुलिस ने दावा किया कि यहां हुई झड़प में पुलिस का कोई कसूर नहीं था, पुलिस सिर्फ उन्हें रोकने के लिए गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बर्थडे पार्टी सड़क के बीच में मनाई जा रही थी। इस दौरान यहाँ कई अपराधी किस्म के लोग भी थे, जिन्होंने पुलिस पर लाठी डंडे और गंडासी से हमला किया। बड़ी मुश्किल से पुलिस कर्मियों ने यहाँ अपनी जान बचाई। इस दौरान लड़के की मौत छत से कूदने के बाद हुई थी, जिस पर पुलिस का कहना है कि जिस लड़के गणेश की मौत हुई है, वो भी छत पर दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। 7-8 लड़के जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, आप इमेजिन करेंगे कि उनके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं पिछले 8 से 10 साल में। उनका हिस्ट्री शीटर्स है। तो ये इस तरह का कानून उल्लंघन की तो कोई ना तो समाज इजाजत देता है, ना ही प्रशासन देता है, और पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं देती। और ये पुलिस कार्रवाई थी, और पुलिस ने जो किया उसमें वो लोगों के हित के लिए किया। उसके दौरान एक बच्चा गणेश, जो कि ऊपर से पथराव हो रहा था, उसके साथ 2-3 लड़के और भी खड़े थे, वो भगदड़ के अंदर किसी तरह से छत से गिर गया और वो एक्सपायर हो गया। उसके साथ भी और लड़के भी थे, वो भी गिरे वहां से, उनको भी चोट लगी। और वो उन लोगों की सबकी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं। ये नहीं कि पुलिस ने अपनी मर्जी से कर ली। ऑडियो वीडियो, आज के दिन जो BNS का सिस्टम है, उसमें कोई कुछ नहीं छुपा सकता, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने उसी टाइम उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की। उसके फादर के सिग्नेचर है उस स्टेटमेंट पे। उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हम छत से कूद रहे थे, वो दीवार छोटी थी, वो नीचे गिर गया, उसके बाद मैं गिर गया। उसके बावजूद लोगों के जो पीड़ित परिवार है, उनको भड़काने का काम कई लोगों ने किया। पार्टी में कई क्रिमिनल भी थे। पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि पुलिस में 36 बिरादरी के लोग हैं और 36 बिरादरी के लिए ही काम करती है पुलिस। मामले में निष्पक्षता से काम किया जा रहा है ताकि सच्चाई सामने आए, लेकिन कुछ लोग पीड़ित परिवार को भड़का रहे हैं, जबकि उसी पक्ष में कई लोग अपराधी किस्म के भी थे। किसी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं की, और जो मृतक है वो भी इसी प्रवृत्ति का था। पहले 3 महीने जेल में भी रह चुका था। तो ये हमारा कर्तव्य है सोसाइटी को सेफ रखना। अगर इस तरह के बिना बुनियादी एलिगेशन पुलिस पे लगते हैं, तो ये बड़ी हमारे लिए भी दिक्कत की बात है और बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन हम हर सोसाइटी के 36 बिरादरी के आदमी हैं, और 36 बिरादरी के लिए प्रशासन बना होता है। हमने ही, जबकि ये पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था, जबकि पोस्टमार्टम तो नेक्स्ट डे कराना चाहिए था। ये कहां किस कानून में लिखा है, या उससे फायदा क्या है कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए। हम तो खुद चाहते हैं। हमने बड़ा मुश्किल से बिना कहे बोर्ड बैठा के, मजिस्ट्रेट लगवा के, वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया गया, ताकि बातें सच्चाई सामने आए।
प्लीज ताकि बातें सच्चाई सामने आए और समाज को भी पता लगे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है उसमें भी सच्चाई मिले। इसके बावजूद कई लोगों ने भड़काने की कोशिश की। अब तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा पुलिस को कि जी 8 आदमी ये हार्डकोर क्रिमिनल है जिनके खिलाफ 10-10 मुकदमे हैं, ये लो, ये पकड़ो, ये जी वहां बैठे हैं। इतने लोग आए मेरे पास या एसपी साहब के पास गए, अब तक किसी ने नहीं ये कहा कि 10 लड़के हैं यहां बैठे हैं, पकड़ लो, ये क्रिमिनल है। किसी ने बताया? ये रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। ये खाली मैंने या मेरे दौरान या साल भर के मुकदमे नहीं है, पिछले 8-10 साल पुराने मुकदमे हैं। और जो मृतक है वो भी 3 महीने अंदर रह के आया है जेल में क्राइम के संबंध में, वो भी आपको एफआईआर कॉपी दे देंगे। लेकिन हमारा इन चीजों से ताल्लुक नहीं है। जो जैसे वाकया हुआ उसके मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई की और जो भी कार्रवाई करती है वो पब्लिक हित में करती है। मैं आपको ये बता देता हूं कि इनकी जो मुकदमे थे उनमें गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने कोई 10 दिन का टाइम नहीं लगाया। ये जो आप आज बता रहे हैं कि ये सारे क्रिमिनल्स इकट्ठा थे और वहां पे देखिए एक कानून व्यवस्था है कि कोई आदमी क्राइम करता है, वो अरेस्ट हो जाता है, अदालत से बेल पे आ जाता है, तो पुलिस का ये काम है उसको बार बार उठाती रहे। अंडरस्टैंड कि वो बेल पे थे, ये नहीं कि हमारे को किसी केस में वांटेड थे। उनके खिलाफ 10-10 मुकदमे दर्ज है, वो इसलिए बताया जा रहा है कि इन्होंने 10-10 क्राइम किए और कोर्ट से जमानत पे है। ये एक करैक्टर है, एक करैक्टर है कि भाई कौन अच्छा है कौन गंदा है समाज के अंदर, वो मैं चीज बता रहा हूं आपको। लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार पुलिस। एडीजीपी के राव का यह कहना है कि मामले में पीड़ित परिवार को अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो पुलिस देने के लिए तैयार है। घटना में घायल दूसरे युवक आकाश का बयान भी उसके पिता की मौजूदगी में ही लिया गया था, लेकिन फिर भी अगर किसी को संतुष्टि नहीं तो पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार है। एडीजीपी ने कहा कि हम किसी चीज को छुपाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। और जो लोग ये भी कहते हैं कि जी ये नहीं हुआ, मान लीजिए आकाश लड़का जो साथ था उसकी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की तो उसका बाप भी वहां था बरुआ हॉस्पिटल में, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर कोई भी आदमी ये कहता है कि ये काम जो उसने नहीं किया तो पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार है। और मैं इन सब लोगों को यह भी कहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा हम उसकी पालना करेंगे। बल्कि ये कह रहा हूं कि जो उनको कागज उपलब्ध नहीं है वो मेरे से ले लें, हम देंगे कागज। लेकिन सोसाइटी में मापदंड रखना जरूरी है। आज के दिन आदमी सब समझता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोगों ने वीडियो देखी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गंडासियां लेके पत्थर लेके इस तरह से लोगों को पीटा जाए, और वो भी पब्लिक की सेवा जो लोग करते हैं। ठीक है, हम लोगों से बहुत गलतियां होती रहती हैं, लेकिन जो मापदंड किसी भी फोर्स के अंदर है इनाम और सजा का, वो बड़ा हम सख्ती से निपटते हैं, चाहे हमारे आदमी की गलती है तो भी। तो ये हम कोई ऐसा किसी चीज को छुपाने के लिए यहां नहीं बैठे। परिजन नहीं तो पुलिस करेगी अंतिम संस्कार। और क्योंकि परिजन गणेश की मौत के बाद से धरने पर बैठे हैं, इसलिए पुलिस अधिकारी ने हरियाणा शव सम्मान निपटान कानून 2025 के तहत परिजनों से अपील की है कि गणेश का पोस्टमार्टम हो चुका है, अब शव का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन अगर परिजन नहीं करते हैं तो पुलिस को अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। देखिए, पुलिस कभी नहीं चाहती कि संस्कार अपने आप करे, हमने करना होता पहले कर देते। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस फैमिली को कि आपका अधिकार आप करिए, लेकिन हम कानून से जुड़े हुए हैं, हमें एक मापदंड तो हर एक चीज का रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं हमें करना पड़ेगा। मामले पर चढ़ा सियासी रंग। एक तरफ जहां मृतक गणेश के परिवार वाले धरने पर बैठे हैं और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो वहीं मामले ने सियासी रूप भी ले लिया है। इस मामले में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि जब सत्ता मनुवादी सोच की गोद में बैठती है तो दलितों की जान की कोई कीमत नहीं बचती। साथ ही उन्होंने परिजनों के साथ मजबूती से खड़े होने का दावा भी किया। बहरहाल ये मामला जहां तूल पकड़ रहा है तो वहीं पुलिस की तरफ से भी अपनी सफाई दी जा रही है। 2 सीसीटीवी फुटेज जारी किए जा चुके हैं और तो और पुलिस अब लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार है। लेकिन वहीं अब ये मामला सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। हिसार से अमित वर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
एक तरफ जहां मामला लगातार तूल पकड़ रहा था और सियासत भी इस मामले में शुरू हो गई थी, तो वहीं अब परिजनों की मुख्यमंत्री नायब सैनी से बात हुई है। परिजन अब संतुष्ट हैं। परिजन अब मृतक गणेश का अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए हैं और जो परिजनों की मांग थी, मुख्यतः 5 मांगे, उनको भी मान लिया गया है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अब ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा और अब मृतक का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। और नूह में पिछले दिनों मनचलों का तांडव देखने को मिला, जिसमें एक नाबालिग के मुंह पर शराब की बोतल से हमला किया गया। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक नाबालिग है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नूह में पिछले दिनों मनचलों का तांडव देखने को मिला। एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की गई। मामला 12 जुलाई का है, जब एक नाबालिग लड़की स्कूटी पर सवार होकर दूध लेकर आ रही थी। आटा बरोटा गांव का यह मामला, जहां लड़की स्कूटी से अपने घर लौट ही रही थी। इस दौरान बाइक सवार मनचले लड़की की स्कूटी के आगे पीछे अपनी बाइक घुमाने लगे, उसे परेशान कर रहे थे। इस पर नाबालिग ने बाइक सवार मनचलों को सिर्फ इतना कहा था कि बाइक ठीक से चला लो। इसी बात पर दोनों मनचले तैस में आए और पीछे बैठे एक युवक ने अपने हाथ में ली हुई शराब की बोतल लड़की के मुंह पर मार दी, जिसके बाद वो लहूलुहान हो गई थी। मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में 5 दिन बाद 2 आरोपी पकड़े गए, जिनमें से एक नाबालिग है। और क्योंकि मामला जो है बहुत ही संवेदनशील था, एक जुवेनाइल से कहते हैं माइनर लड़की के साथ जो है घटना ये हुई थी, तो उस पर तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए SIT का हमने उसमें SIT गठित की थी। और क्योंकि ये FIR जो दर्ज की गई थी वो अननोन के खिलाफ की गई थी, तो इसमें जो है पुलिस ने आसपास जितने भी वहां पर CCTV कैमरेज लगे हुए हो और जितने भी लड़के उस घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र में जो आवारा किस्म के या अन्य जो लोग वहां पर रहते हैं, आस पड़ोस के लोग, उन सबसे पूछताछ की। और इसमें जो भी मौके के जिसे कहते हैं हमारे पास साक्ष्य थे घटना स्थल के, उन सबका जो है प्रयोग करते हुए जो आरोपी थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। और इसमें 2 आरोपी जो बाइक के ऊपर उस समय बैठे थे, जिसमें से एक बाइक चला रहा था और एक ने जो है वो जो बोतल है लड़की के मुंह पे जो है उससे चोट उसको मारी थी। दोनों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, जैसा आप जानते हैं कि ये घटना स्थल जो है आटा गांव की सीमा का है और जो आरोपी है वो भी आटा गांव से ही है, तो उनको जो है आज पुलिस ने आटा गांव की सीमा में ही जो है गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम क्या है? मामले में कोई पूछताछ में कुछ और मामला? हाँ, दोनों जो आरोपी हैं उनको अभी पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। और जो इसमें आरोपी है सौरभ, जिसके द्वारा जो है लड़की को बोतल, जो कांच की बोतल उसके मुंह पर मार के चोट पहुंचाई गई थी, उसका नाम सौरभ है और उसके साथ पूछताछ अभी की जा रही है। अभी तक सामने ये आया है कि लड़की द्वारा उसको जब टोका गया कि अपनी बाइक जो है ठीक से चलाए वो, इस बारे में जो है, और उसके हाथ में उस समय बोतल थी ये, तो उसने जो है उसको गुस्से में आकर के और पीड़ित की जो है मुंह पर जोर से बोतल मारी, जिससे उसको काफी चोटें आई। और क्योंकि मामला 12 जुलाई का है, 15 तारीख तक FIR भी दर्ज नहीं हुई थी, तो ऐसे में पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठे, क्योंकि नाबालिग लड़की गंभीर घायल हो गई थी, उसके 3 दांत भी टूट गए थे। ऐसे में पुलिस पर समय पर कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने के भी आरोप लगे हैं। मामले में पीड़ित परिजनों ने SP को शिकायत दी थी। पुलिस की लापरवाही की जानकारी दी गई थी, जिस पर अब पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच करवाई जाएगी। नूह से अनिल मोहानिया की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।